अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर वहीं से कंटिन्यू करेंगे। कुछ चीज़ें वो थी जो मुझे आपको बुक से समझानी थी, जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मैंने आपको बताया था फोटो मीन्स लाइट, वो प्रोसेस जो सनलाइट की मौजूदगी में हो उसे हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर इनहेल करता है और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये सारा प्रोसीजर जो हो रहा होता है, यहाँ पे जो आपको ये पौधे दिख रहे हैं ना, लीफ ग्रीन पार्ट, ठीक है, इसके अंदर इस ग्रीन पार्ट को हम कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरो मीन्स कलर, तो ये क्लोरोफिल के अंदर ग्रीन देखें, ग्रीन बिकॉज ए कंटेन क्लोरोफिल। ये ग्रीन कलर जो लीव्स होते हैं इनके अंदर ही पूरा प्रोसीजर खाने का बन रहा होता है। और फिर ये लीव्स खाना बनाते हैं और फिर जो है ये स्टेम में आते हैं और फिर स्टेम रूट स्टेम्स को देते हैं, फिर स्टेम लीव्स में बनाते हैं और इस तरीके से पूरी उसमें बॉडी में कन्वर्ट होता है। अब देखें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। प्लांट मूवमेंट कैसे करता है और ग्रोथ कैसे करता है। प्लांट्स डू नॉट मूव लाइक एनिमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स, ठीक है। आपको तो ये बात तो पता है, लेकिन प्लांट्स ऑल्सो मूव। हाउ? अब ये सुने कि प्लांट्स खुद कैसे मूव करता है। प्लांट्स कैन ओनली बेंड, ट्विस्ट और एलोंगेशन, ठीक है। बेंडिंग कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जिस तरीके अगर एक प्लांट है आपने घर में लगाए और आप वो डायरेक्शन चूज करें जहाँ से सनलाइट आ रही हो, ठीक है। जैसे कि मैंने एक गमला लगाया, यहाँ पे विंडो यहाँ पर थी और मेरा प्लांट मैंने यहाँ पे लगाया, तो जब ये ग्रो अप होगा ना तो इस तरफ होगा, इसके लीव्स वगैरह जो बनेंगे वो सारे इस तरह जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको जो सनलाइट प्रोवाइड हो रही थी वो यहाँ से हो रही थी, ठीक है। तो इसकी जो ग्रोइंग डायरेक्शन है ना वो सन की तरफ हो जाएगी। और अगर हमारी विंडो इधर होती तो ये यहाँ नहीं, फिर ये इस तरफ ग्रो अप होता, ठीक है। ये थोड़ी गंदी सी डायग्राम है, बट आप लोग योर टीचर ड्राइंग इज नॉट सो गुड, ठीक है। तो ये इस तरफ चलेगा, इसलिए हमने कहा सनफ्लावर्स। क्या होता है कि ये जो है ना बैंड हो सकते हैं, आपने देखा होगा फ्लावर्स ऐसे बैंड होते हैं, ठीक है। तो इनमें ट्विस्ट होना, एलोंगेशन होना, बैंडिंग होना, दिस ऑल आर कम्स इनटू मूवमेंट ऑफ प्लांट्स। ग्रोथ कैसे होती है इनकी? कल मैंने आपको पूरी ये साइकिल बताई थी कि एक सीड होता है, फिर स्प्रॉट होता है, फिर सीडिंग होता है और किस तरीके से अंदर जाता है और फिर एक मैच्योर बनता है। सेवर्स एंड इफेक्टिव, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स गेटिंग प्रॉपर सनलाइट। ग्रोथ के लिए एक तो उसको प्रॉपर सनलाइट की ज़रूरत होती है, वाटर की होती है, सॉइल रिच इन मिनरल्स का मतलब है कि जो मिट्टी ये नीचे से ले रहा है रूट्स, इसके अंदर इसको अच्छी मिट्टी प्रोवाइड होगी, जिसे हम खाद कहते हैं। अगर हम ऐसे बात करें कि सिर्फ सॉइल ही तो बोला है मिट्टी, तो हम जो बाहर की रेत होती है उसमें लगाते पौधा नहीं। सॉइल इन रिच मिनरल का मतलब है जो खाद होती है, जिसके अंदर नमी भी होती है, नमकियात हो उसके अंदर, तो ग्रो फास्टर। तो फिर क्या होता है, हमारा प्लांट अच्छा ग्रो अप करता है। इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जो कि हमें इधर दिखाए हुए थे। अब चलते हैं रिप्रोडक्शन। अब फ्लावर इज अ मेन रिप्रोडक्टिव। फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, प्रोड्यूस और प्रोडक्शन का मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, प्रोडक्ट होना, प्रोड्यूस होना, पैदा होना। रीप्रोड्यूस का मतलब है दोबारा से जन्म, मतलब दोबारा से पैदा होना। वो चीज़ें जो बार बार रीग्रो कर सके, रिप्रोड्यूस हो सके, हम उन्हें रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। और प्लांट का जो रिप्रोडक्शन पार्ट है वो है फ्लावर, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। टाइप्स ऑफ प्लांट्स में आ जाते हैं हमारे पास दो तरह के पार्ट्स, सिंपल प्लांट्स और हायर प्लांट्स। सिंपल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी ना तो रूट्स हो, स्टेम हो, लीव्स हो, फ्लावर हो, फ्रूट हो। वो बिल्कुल सादे प्लांट्स होते हैं जो बिल्कुल हरियाली हो, मतलब ना उनकी जड़ें होती हैं कोई, ठीक है, ना उनके स्टेम्स होते हैं तने, ना उनके कोई ऐसे पत्ते होते हैं, ना फूल होते हैं, ना पौधे होते हैं, कुछ भी नहीं होता।
उनमें आ जाते हैं वहाँ पर एल्गा, मॉसेस, फर्न्स आर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्लांट्स। हायर प्लांट्स कौन से होते हैं? हायर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है, मतलब उनके अंदर आपको फ्लावर भी मिलेगा, रूट्स भी मिलेंगी, लीव्स भी मिलेंगे, स्टेम्स भी मिलेंगे। ऑल थिंग्स आर कम्स इन हायर प्लांट्स, ठीक है। कॉनिफर्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर एग्जाम्पल्स। अच्छा, कॉनिफर्स और एंजियोस्पर्म्स आर ऑल्सो कम इन हायर प्लांट्स। सिंपल प्लांट्स को एक और दफा देख लें इधर। ट्रू और एडवांस रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स आर नॉट प्रेजेंट। कुछ भी नहीं होता इनमें। कौन कौन से होते हैं? एल्गा आप देखते होंगे अक्सर, खाई, जिसे हम खाई बोलते हैं, वो ग्रीन ग्रीन सी होती है ना, आप लोग उसको खाई बोलते हैं, ठीक है। वो ग्रीन ग्रीन सी पानी के ऊपर देखें ऐसे जमी जाती है गंदगी। मॉसेस, इस तरीके का एक प्लांट होता है, यहाँ पे छोटी पिक्चर बनी हुई यूं करके, ये जो है ना इस तरीके से, ये देखें, इसे कहते हैं फर्न्स, लीव्स ऑफ फर्न। ये देखें, ये भी जो है सिंपल प्लांट्स में आता है। फिर आ जाते हैं, अच्छा ये जो मॉसेस होते हैं ना, ये पत्थरों पे लगी हुई होती है, और जो हम ये काई जमी हुई देखते हैं पानी के ऊपर, पानी के नीचे ये एल्गा होता है। कॉनिफर्स कौन से होते हैं? इनकी माशाल्लाह कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है, इनका बहुत खूबसूरत निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया है कि इनमें सब कुछ पाया जाता है। कॉनिफर्स जो होते हैं वो ज़्यादा जंगलात में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जंगल वगैरह में हमने देखा होगा ज़्यादातर ना इतने ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स नहीं होते। एक तो ग्रीन भी नहीं होते उनमें, फिर बहुत सारे फ्लावर्स भी नहीं होते, और फिर होते हैं सिर्फ 2 तरह के प्लांट्स मौजूद होते हैं हायर प्लांट्स में। होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनमें मस्टर्ड प्लांट्स पाए जाते हैं। मस्टर्ड से मुराद कि ये नहीं सिर्फ मस्टर्ड कलर के प्लांट्स, मस्टर्ड से मुराद डिफरेंट कलर के प्लांट्स, ठीक है। अब इन्होंने देखिए ये एल्गा को डीपली डिफाइन किया हुआ है। एल्गा जो है इनविजिबल होता है, यूनिसेलुलर। मैंने आपको बताया था ना, यूनिसेलुलर जो एक सेल से बने हुए हों। एल्गा उनमें आता है। माइक्रो एल्गा, यूनिसेलुलर, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, टू लार्ज मल्टीसेलुलर सीवीड्स, ठीक है। क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, और इससे क्या होता है? मल्टीसेलुलर भी बन जाता है सीवीड्स में। कीप्स आर मल्टीसेलुलर एल्गा दैट कैन रीच अप टू 200 फीट इन द लेंथ। इनकी लेंथ बता रहे हैं 200 फीट इनकी लेंथ हो सकती है, ठीक है। मोसेस देखें, मोसेस आर सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गा, दे ग्रो इन मॉइस्ट, जहाँ नमी पाई जाएगी, पानी होगा, बहुत छाँव होगी, शेडी प्लेसेस होंगी, फ्लावर लेस होंगी, वहाँ पर जो है ना ये स्पोर्स होंगे। स्पोर्स लाइक सीड्स वगैरह देखें ना, आपको दिख रहे हैं, तो इन्हें हम मोसेस कहेंगे। फर्न्स देखेंगे, जो ये वाले पार्ट्स होते हैं ना, इन्हें हम फर्न्स कहते हैं। इनकी स्पेशलाइजेशन ही इनके लीव्स होते हैं इस तरीके के, ठीक है। और ये ज़्यादातर गर्म जगहों पे, वही सेम नमी मॉइस्ट वाली जगहों पे ज़्यादातर पाए जाते हैं। कॉनिफर्स जो होते हैं, कॉनिफर्स आर जिम्नोस्पर्म्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। इनकी खास बात ये होती है कि इनके अंदर फ्लावर्स नहीं होते, ये जाइनोस्पर्म होते हैं, ठीक है। और दे आर वुडी प्लांट्स विथ कोन्स, बहुत लग देखें, कोन्स मतलब कांटे वाले प्लांट्स होते हैं। नॉर्दर्न एरियाज में ज़्यादा पाए जाते हैं। इनकी एग्जाम्पल्स में एल्गा, मॉसेस भी हम कह सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि जिनके अंदर फूल लगते हों, जो फ्रूट देते हों, जिनमें वन सीड वाले फ्रूट्स भी होते हैं और मैनी सीड वाले फ्रूट्स भी होते हैं, ठीक है। ये इनकी एडवांस प्लांटेशन होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होते हैं, इनमें न्यूट्रिशन अच्छा होता है, इनके वेल डेवलप्ड होते हैं ये, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम।